वहीं भोपाल में महिला स्वास्थ्य कर्मियों का 3 दिनों से प्रदर्शन जारी है। मध्य प्रदेश के 124 महिला स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य संचालनालय के सामने जेपी अस्पताल परिसर में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हुई हैं। तो ये दरअसल संविदा नियुक्ति के बाद उन्हें नियमित कर दिया गया था, उसके बाद नए नियमों का हवाला देकर उन्हें सेवा से हटा दिया गया, जिसके बाद सभी एएनएम ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने भी महिला स्वास्थ्य कर्मियों के हक में फैसला दिया। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद भी स्वास्थ्य विभाग महिलाओं को नियुक्ति नहीं दे रहा है, जिसके बाद मजबूरन नियुक्ति की मांग को लेकर महिलाओं को धरने पर बैठना पड़ा। इस दौरान 2 महिला स्वास्थ्यकर्मी बेहोश भी हो गईं। महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वास्थ्य विभाग पर अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि जब तक नियुक्ति के आदेश नहीं आ जाते तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। महिला स्वास्थ्य कर्मी बीते 2 दिनों से राजधानी भोपाल के संचालनालय स्वास्थ्य विभाग के बाहर प्रदर्शन कर रही है और नियुक्ति की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आज तीसरा दिन है प्रदर्शन का। लगातार 3 दिनों से यहाँ पर महिला स्वास्थ्य कर्मी बैठकर प्रदर्शन कर रही है। इससे पहले भी राजधानी भोपाल में इनका प्रदर्शन देखने को मिला था और यहाँ पर इन्हें आश्वासन दिया गया था। मैम, क्या कुछ मांगे हैं? आज तीसरा दिन है। सर, हमारी एक ही मांग है कि हमें हमारी नियुक्ति, नियमित नियुक्ति दी जाए, जिसके लिए हम आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों रोज बैठेंगे। जब तक हमको मौखिक आदेश हमें नहीं चाहिए, हमें लिखित में आदेश चाहिए। जैसे इन लोगों ने हमें निरस्त का आदेश रातों रात थमाया था, ऐसे हमें आदेश चाहिए हमारा नियुक्ति का। क्योंकि अब हम हाईकोर्ट जबलपुर से भी जीत गए हैं। 28 मार्च को हम जीते हुए 1 महीना हो गया है। 9/4/24 को इन्होंने हमें अप्रैल में निरस्त के आर्डर दिए थे। अभी 9 तारीख आएगी तो 2 महीने हो जाएंगे। तो हमारी गलती क्या है? ये उच्च न्यायालय की भी मतलब अवहेलना हो रही है हमारे विभाग के द्वारा। कुछ महिलाओं की तबीयत भी बिगड़ी है। हाँ, 2 महिलाओं की तबीयत बिगड़ी है, चक्कर खा के गिर गए और एक आईसीयू में भर्ती भी, और उसके बच्चे को पैर में राड डली है तो भी वो यहाँ बैठी है और बच्चा भी छोटा है उसका। मतलब परेशानी उन्होंने इतना हर तरीके से घेर रखा है कि इंसान चाहता है कि बस किसी भी तरीके से नौकरी मिल जाए, क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। और हमने 16 साल अपनी नौकरी के दिए हैं संविदा में, और ऊपर से कोविड जैसे समय में सेवाएं दिए बच्चों को छोड़ छोड़ के। तो हमारे साथ सरकार इतना बुरा नहीं कर सकती, हमें नियमित नियुक्ति इन्हें देनी होगी। कब तक आगे ये प्रदर्शन जारी रहने वाला है? जब तक हमारी नियुक्ति के आदेश हमें को नहीं दिए जाते तब तक हमारी ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार और प्रशासन से यही मांग है कि हमें हमारा न्याय दिया जाए, हमें हमारी नियुक्ति वापस दी जाए। 3 दिनों से ये प्रदर्शन जारी, आज तीसरा दिन है और संचालनालय स्वास्थ्य विभाग के बाहर, ये दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है राजधानी भोपाल में। इससे पहले भी ये प्रदर्शन किया गया था और अब कई महिलाओं की तबीयत भी बिगड़ने लगी है। 2 महिलाओं की तबीयत फिलहाल बिगड़ी, एक को आईसीयू में भी भर्ती कराया गया है। कैमरामैन पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, भोपाल। और अनिल, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए राजधानी भोपाल से। अनिल, जब जबलपुर हाईकोर्ट की ओर से भी इनके समर्थन में फैसला दे दिया गया है, समस्या क्या कहां जा रही है इन्हें नियुक्त करने में? और दूसरी बात, आज कोई इनकी सुनवाई करने के लिए पहुंचा था क्या? देखिए प्रेरणा, जिम्मेदारों को अब ध्यान देने की जरूरत है। बीते 3 दिनों से इसी तरह से ये महिलाएं जो है यहाँ पर धरने पर बैठी हुई है, और ये महिलाएं कोई राजधानी भोपाल की नहीं है, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से अपना घर परिवार छोड़कर अपने बच्चों के साथ यहाँ धरने पर बैठी है और सरकार की ओर आस लगाए हुए बैठी है कि जिस तरह से हाईकोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला दिया और इनकी नियुक्ति के लिए जो है आदेश दिए हैं, उसके बावजूद जो है अब तक जिम्मेदारों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। और यही कारण है कि बीते कुछ दिनों पहले भी इनकी ओर से यहां पर प्रदर्शन किया गया था, आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब बीते 3 दिनों से इसी तरह से ये राजधानी भोपाल में धरने पर बैठी है और साफ तौर पर कहना है कि जब तक नियुक्ति के आदेश नहीं दे दिए जाते इसी तरह से ये प्रदर्शन जारी रहेगा। देखेंगे कि आज कुछ महिलाओं की तबीयत भी बिगड़ी है। क्या अब तक सुबह से कोई बातचीत हुई है आपकी किसी जिम्मेदार से? सर, जिम्मेदार कोई नहीं है यहाँ पे, हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता है, हमारी दुविधा कोई नहीं जानता। हमारी 2 बहनें यहाँ गिर गई, हम खुद उठा के सामने वालों से मदद लिए और गए। यहाँ 108 इतनी खड़ी है, ये मैंने कॉल भी किया 108 पे, ना तो गाड़ी तक नहीं आई हमारे पास। ये इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस 108 गाड़ी तक लेने नहीं आई। कल से मतलब हमको कुछ होता है तो हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा सर?
देख रहे हैं आप 3 दिनों से यहाँ पर बैठे हैं, किसी ने कोई बातचीत की, कोई आश्वासन आप लोगों को दिया? आश्वासन के नाम पे क्या जा रहा है कि 1 महीने में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, लेकिन लिखित में कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। इसके पहले भी आए थे, उन्होंने बोला कि 7 दिन में हो जाएगा। दीदी ने बोला कि हम 15 दिन आपको देते, 16वां दिन हमारा। उस बात को भी 1 महीना हो गया, आज की डेट तक कोई भी नियुक्ति पत्र हमें जारी नहीं हुआ है। कितने दिन हो गए यहाँ पर बैठे हुए आप लोग? 3 दिन हो गए। आगे कब तक ये इस तरह से धरने पर बैठे रहेंगे आप लोग? जब तक नियुक्ति नहीं दी जाएगी तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। कहाँ से आए आप? धार जिले से। कहाँ, कौन कौन से जिले से सब लोग आए हैं? पूरे मध्य प्रदेश में सभी जिलों से सभी यहाँ अभ्यर्थी यहाँ पर आए हैं। हाईकोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला दिया है, फिर कहाँ दिक्कतें आ रही है? हाई कोर्ट ने हमें फैसला दे दिया है, हम कोर्ट केस जीत भी चुके हैं 28 अप्रैल 2025 को, पर फिर भी 1 महीना विगत 1 महीना हो चुका है, पर हमें नियुक्ति नहीं दी जा रही, वो भी विभाग द्वारा। हमारी परेशानी को कोई नहीं समझ रहा। हम 2 महीने से घर बैठे हैं बेरोजगार, हमारे आर्थिक रूप से भी संकट आ चुका है और हर तरफ से परेशान है। हम बच्चों को भी किस तरीके से समझाए कि बेटा स्कूल भी भेजे कि नहीं भेजे, मतलब हर तरह से परेशान हो चुके, पर हमारी समस्या कोई नहीं सुन रहा और ना हमारी समस्या को कोई समझने की कोशिश कर रहा है। बस आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं। देख रहे हैं मैम, 3 दिन का वक्त तो हो चुका है, तो क्या रात में भी आप लोग यहीं बैठे रह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। रात के टाइम भी हम लोग यहीं सो रहे हैं। यहीं, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं रह रही, कोई वो नहीं रह रहा, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे हम लोग। तो देखेंगे कि प्रेरणा ये तस्वीर अनिल, और पूछिए कि 3 दिन का वक्त हो गया है, अभी तक तो कोई उनसे बातचीत करने के लिए नहीं आया है, यानी कि कब तक नहीं आएगा? कुछ उन्हें जानकारी है क्या उनके किसी सीनियर के माध्यम से कि कोई आएगा बातचीत करने, कोई लिखित में आश्वासन मिलेगा? क्योंकि अगर उम्मीद नहीं है तो बैठना भी बेकार हो जाएगा, महिलाओं का इतना संघर्ष करना भी बेकार हो जाएगा। देखिए बिल्कुल प्रेरणा, मैं वो बातचीत करूंगा, लेकिन एक बार अपने सहयोगी से कहूंगा कि ये तस्वीरें दिखाएं। ये खुले में जो है महिलाएं पूरी रात जो है 2 दिन यहाँ रात जो है यहाँ पर लेटकर गुजार रही है। ऐसे में कितनी सारी समस्याओं का सामना वो कर रही है, जबकि हाईकोर्ट का आदेश है उसके बावजूद जो है जिम्मेदार नजरअंदाज कर रहे हैं। देख रहे हैं मैम, 3 आप लोग रोते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त, क्या कारण है, रो क्यों रहे हैं आप लोग? सुन, मैं अपनी छोटी बच्ची को 3 दिन से छोड़कर यहाँ बैठी हूँ। वो खरगोन में मुझे रोज पूछती है, मम्मी आप कब आओगे, मम्मी कब आओगे। मैं उसको क्या जवाब दूँ? मैं उसको ये कहती हूँ बेटा मैं जल्दी आऊँगी, मेरी नौकरी लेके आऊँगी, तो वो भी कहती है मम्मी आप नौकरी लेके ही आना, जब भी आना, नहीं तो मत आना। तो देखेंगे कि प्रेरणा कितनी परेशानी जो है ये महिलाएं उठा रही है। 3 दिन से तो कोई किसी ने बातचीत आपसे नहीं की, क्या लग रहा, कोई उम्मीद है कोई बातचीत करेगा आपसे? उम्मीद बस यही है कि मैडम दे सकती है हमें नियुक्ति, पर वो पता नहीं क्यों आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रही। हमारी गलती क्या है ये तो बता दो। क्या हमने नियमित नियुक्ति लेके गलती कर दी संविदा छोड़ के? 16 सालों से काम कर रहे थे संविदा में, ये किया तक कि कोविड में भी हमने काम किया। सच में दुखद है कि अभी तक कोई महिलाओं को सुनने के लिए, उनकी समस्याओं को देखने के लिए नहीं आया।